होली, रंगों का त्योहार। होटल में तेज संगीत बज रहा था। लोग हंस रहे थे, शराब के गिलास टकरा रहे थे, गुलाल हवा में उड़ रहा था। और उन्हीं लोगों के बीच खड़ा था कबीर, 25 साल का, आत्मविश्वासी, सबल, कम से कम दुनिया की नजरों में। उसके चेहरे पर कई रंग लगे थे, लाल, हरा, पीला। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी गाल पर लगा एक रंग कुछ ज्यादा गाढ़ा है, चिपचिपा। उसने हाथ लगाया, उंगलियों पर लाल रंग लगा। वो मुस्कुराया, शायद किसी ने ज्यादा रंग लगा दिया। लेकिन उस लाल रंग में कुछ अजीब था। उसके हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा। नल खोला, ठंडा पानी चेहरे पर डाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार रगड़ा, लेकिन दाग उतर नहीं रहा था। जितना धोता वो उतना गाढ़ा लगता। उसने ऊपर देखा, आईने में उसका चेहरा अलग लग रहा था। त्वचा जैसे हल्की हल्की पिघल रही हो, आंखों के नीचे काले धब्बे। और तभी कमरे में एक अजीब सी सड़ांध फैल रही। कबीर की सांस रुक गई। वो पीछे हट गया। लेकिन ये डर आज का नहीं था, ये 5 साल पुराना था। वॉशरूम में खड़ा कबीर सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके गाल को छुआ। वो तेजी से मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन इस बार उसके गाल पर जलन थी। वो फिर आईने की तरफ मुड़ा, लाल दाग और गहरा हो चुका था। और तभी एक धीमी आवाज आई, कबीर। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, त्वचा विकृत, आंखें सीधे उसकी तरफ। आवाज फिर आई, याद है 5 साल पहले की होली? फ्लैशबैक, जंगल, पुराना मकान, रानी की घबराई आवाज। उस रात रानी खुश थी। वो कबीर को बताना चाहती थी, कबीर, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। लेकिन कबीर के चेहरे पर खुशी नहीं थी, डर था, गुस्सा था और स्वार्थ। उसे लगा ये बच्चा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एक पल का पागलपन और उसने तेजाब फेंक दिया। रानी चीख उठी, दर्द से तड़पती रही, रोती रही। लेकिन कबीर के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। और फिर वो उसे घसीटते हुए एक पुराने कुएं तक ले गया। रानी की आवाज कमजोर होती गई और छपाक, सब खत्म। कम से कम कबीर को ऐसा लगा। होटल के पीछे कबीर भाग रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं और वो उसी जगह पहुंचा जहां कभी वो कुआं था, जिसे पूरी तरह भरा नहीं गया था। जमीन थोड़ी धसी हुई थी। अचानक एक अदृश्य ताकत उसकी गर्दन पकड़ती है। वो हवा में हाथ मारता है, चीखता है, मदद के लिए पुकारता है। लेकिन आसपास सिर्फ सन्नाटा है। और फिर छपाक। अगली सुबह लोग इकट्ठा थे। होटल के पीछे पुराने कुएं से एक लाश मिली, कबीर की। उसके चेहरे पर डर जम चुका था। लोग कहते हैं उस होली में रंग कम थे और खून ज्यादा। और कुछ दाग सच में कभी नहीं उतरते।